कई जगह लोग मालिक की दया से पूरी सत्संग मिलते हुए समझ नहीं, थोड़ी सी अगर समझ को खा लिया गया तो काम का होना बड़ा आसान होता है। सत्संग के माहौल में और वैसे भी सत्संगी को अपने आपे से क्या लेना देना होना चाहिए। जबकि हम लोग हमेशा अपने आप को भिन्न दर्शाने का, यानी एक अलग स्वरूप रखना, मेरी एक अलग अहमियत है, इसी से जुड़े रहते हैं। मालिक ने हम जीवों के लिए जो समझ दी कि पानी में पानी की तरह मिले, पानी में पानी की तरह मिल जाओ तो सब एक, उसका बिल्कुल अलग स्वरूप नहीं होता, जिसके लिए बतौर उदाहरण मालिक ने दे दिया कि जैसे समुद्र होता है, नदियां अपना भिन्न भिन्न रूप रखती हैं। कोई ज्यादा मैली होती है, कोई गदली सी होती है, किसी का पानी किसी तरह का होता है। लेकिन जब जाकर के समुद्र में अपने आप को विलीन कर लेती है, यानी अपना अस्तित्व खो देती है, समुद्र रूप बन जाता है, यानी फिर उनका कोई खुदा नाम नहीं रहता, अलग कोई उनकी पहचान नहीं। हम भी मालिक की शरण में जब आते हैं भिन्न भिन्न स्वरूप के साथ, पर मालिक से यानी सत्संग से, अपने गुरु से जुड़ने का हमारा मतलब भी यही होना चाहिए कि हम अपने आप को मालिक में विलीन करें, मालिक का स्वरूप। जब तक दो जुदे हैं तब तक का झमेला, और जहां अपने अस्तित्व को नष्ट करके मालिक में समा दिया, झमेला था, किसी तरह की कोई दुविधा नहीं। लेकिन ये हम होने नहीं देते। हम लोग आकर के तो सत्संग में रहते हैं, लेकिन अपनी एक अलग सोच, अलग पहचान, अलग वजूद बना, ऐसे समझो जैसे पानी में कोई तेल की बूंद जाके पड़ जा रही है, वो कभी मिल नहीं सकता, यानी पानी का स्वरूप बन नहीं सकता, वो अलग ही एक अपना जुदा स्वरूप लेकर के, उतने में भी वो एक बूंद अलग दिखती है। खासियत किसकी? जो पानी के सदृश होकर के पानी में अपने आप को विलीन कर लेता है उसकी, या वो एक बूंद अलग से कतरा सा दिखती रहती है। फिर जैसे महसूस किया होगा कि वो जो तेल की बूंद की एक बूंद सी होती है, वो हमेशा सतह से ऊपर, यानी गर्भ तक जाती ही नहीं। ऐसे हम लोग सत्संग में जो इस स्वरूप में अपने आप को रखते हैं, एक अलग अपना स्थान रखते हैं, अंतर मालिक तक, या यूं को मालिक के मर्म तक अपने आप को रमाते ही, पूछते ही, तो मालिक की गतमत और लीला से कैसे वाकिफ हो पाएंगे?
जब तक सूक्ष्मता लेते हों में खोती हुई मालिक का अपने आप को नहीं बना देगा, यानी सिर्फ मालिक रह जाए, उस स्थिति में अपने आप को नहीं बना देगा, यानी मैं नहीं रहूंगा, उस कदर अपने आप को नहीं बना देगा, तब तक हम अलग, मालिक अलग। और ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप को त्रासदी का शिकार बना देगा। इसलिए जो समझ मालिक देता है कि अंतर से इसकी निकाल सकते, ये जब तक तुमको संतमत नहीं मिला, समझ नहीं मिली, तब तक इस सोच से तुमने अपने आप को जुड़े रखा कि मेरी एक अलग पहचान हो, अलग स्थान हो, अलग मुकाम हो, अलग रुतबा हो। कम से कम सत्संगी बनकर, या यूं को मालिक का प्यारा अपने आप को बताते हैं, बनकर फिर इस सोच से क्या सरोकार होना चाहिए। और ये जितनी जल्द हमारे अंदर से निकल जाए, उतनी जल्द अगर सही करो तो मालिक का सच्चा प्रेम हमारे में संचित होना शुरू। और वही मालिक का जिस दिन प्रेम हमारे अंतर समाता चला जाए, ये मैं अंतर से बाहर निकल गया, या फिर मैं नहीं रहता, फिर हम मालिक के लिए फिर अपने आप गर्भ तक समाते हैं और मालिक की लीला, खेल, मौज, तमाशा सब कुछ प्रत्यक्ष देखना शुरू। मान मद त्याग करो गुरु संग, मान मद त्याग करो गुरु संग, जग सजने मानन छोड़ो, कब लग रहो तुम जग सजने मानन छोड़ो,
कदर मेहरबान है, इस कदर दयावान है और इस तरीके से सब पर प्रेम की अथाह बारिश है। सबको अनुभूति इस तरीके से कि मालिक मेरा मुझे ज्यादा पसंद है, मैं उनके ज्यादा करता। सबकी सोच ऐसी होती है, और हम नादान क्या होता है, इस अनुभूति के साथ अपने एक अलग स्थान पर मुझको मालिक ज्यादा पसंद है, अकड़ में आ जाए, होम में आ जाए। मालिक ने जो बख्शा उस निमित्त नहीं कि अपने आप पे, इस निमित्त कि जो रही सही कसर हमारे अंदर होती उसको और बहुत बार जैसे कईयों से बातों, महाराज मेरे साथ, महाराज मेरे साथ, किसके साथ नहीं थे वो भी तो बताओ। अरे वो समुद्र अथाह छक करके मालिक सबको निहाल करता, सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। कई उसको हृदय में समा बैठती, कई उसको जुबा तक ला पाते, कई उछल कूद कर। दशा सबकी एक, प्रस्तुति अलग अलग होती है, लेकिन वो मालिक यानी परम पिता अंतर की जो भावना उसको परखता है, उसको पढ़ता है, और वो सबकी एक बराबर है। लेकिन हम लोग नादान अपने आप को तुलनात्मकता के साथ में कम बेसी करीब दूर निर्धारण कर लेते, बेवकूफाना। ये नहीं सोचते कि जो मालिक समदृष्टा है वो कैसे मेरे को करीब एक को दूर कर सकता है, मुझको अधिक और दूसरे को कम दे सकता है। और अगर ऐसा तो फिर वो मालिक कैसा, उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। अनुभूतियां अपनी अपनी होती हैं, बस हमें उनको अंतर समेट करके अपना फायदा करके चलना है कि उस आधार के साथ, उस मेहर दया के साथ जग के मैल को, जग के भाव को अंतर से अलग करना चाहिए, और निरानिरी एक मालिक का सच्चा प्रेम रंग अंतर में ठहराना चाहिए। वो हमारे काम, इसी निमित्त मालिक ने हमें सब कुछ बख्शा। इस सोच से आप दूर, कभी ये हमको ऊंच नीच की, बेसी कम, कि मैं करीब के दूसरा दूर, भाव ही नहीं आए। अपने तरीके से हम लोग करते हैं बातें, तो अपनी अपनी बातें, और इसमें निश्चित तौर से अपना नुकसान होता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव को एक अलग स्वरूप, जहां मैं घुस जाता है, प्रदान करता है, और मैं से तो मालिक हमेशा दूर नहीं होता। यानी अपने आप को चाहे बड़ा समझ लो, लेकिन मालिक से अपने आप को दूर कर लिया तो कैसा बड़ा, और वो किस काम में, ये तो समझ होनी चाहिए। एक दोहा हम पढ़ते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले जो बड़ा होता है वो बड़े बोल नहीं बोलते, वो अपने आप में रमता है, और जो मालिक की बख्शिश हुई रहती है उससे आनंद मगन अपने आप को पाता है। उसके पास फुर्सत कैसे कि इस होम में से जुड़ूं, कि अपने स्थान के लिए एक जूझूं, तो उसको लोगों को दर्शन, फुर्सत नहीं होती, मगन अवस्था में, इसलिए उसके जुबान बंद ही रहती है, लब बंद रहती है। इसलिए ये जो हम किसी की भी धारणा होती है कि मैं कम, कि वो बेसी, कि उसका अधिक, ये मेरा कम, निकाल फेंको, कोई काम नहीं। उस मालिक की तरफ से सबको बराबर बख्शिश है,
कहीं किसी के साथ फर्क नहीं होता, भेद नहीं होता। और हम अगर और बढ़ के लेना चाहते हैं, अपनी पात्रता को बढ़ाओ, बढ़ करके अपने आप को निहाल करो। जग भाव अंतर से निकाल फेंको, सिर्फ एक मालिक को अंतर समा गए, बेड़ा पार गया। और इसके लिए कहीं मालिक की तरफ से बंदिश नहीं, रोक नहीं, और कहीं मालिक की तरफ से देर नहीं। आओ तो सही कोई मालिक की शरण में इस भाव के साथ, कहीं मालिक रीता छोड़े तो कहा जाए। और ये मालिक के दर की रीत, कोई द्वार तक पहुंचा और उसको खाली लौटाया जाए, ऐसा होता है। हम ही अपने कदम ठिठका लें, अपनी सोच से रूठ जाएं। ये अपनी गलतियां हैं जो कि सत्संग लेते लेते, मालिक की करीबी लेते लेते हमारी खोट दूर हमें अपने आप को करनी चाहिए। और सिर्फ एक भावना और एक भाव कि बस अंतर मेरा सिर्फ मालिक के लिए बन सकता, यहां और किसी के लिए कोई भाव नहीं। फिर देखो मालिक के निस्वरूप के साथ किस तरीके से अपने आप को जोड़ पाते हैं और मगन रहता है। दीन होए गुरु शरणी, चित से चेत करो सत्संग, दीन होए गुरु शरणी, चित से चेत करो सत्संग, गुरु भक्ति की रीत समारो, गुरु भक्ति की रीत समारो, गुण में सुर लगाओ मन, गुण में सुर लगाओ मन, मद त्याग करो गुरु संग, मद त्याग करो गुरु संग। जैसा हम हमारा मालिक घट के ईश्वर हमेशा, यानी 24 घंटे ताज़ रहना। अब जिसको भक्ति की उमंग लगती है, जिसको अपने आप को मालिक से जुड़े रखना, जितना फेरा लगा सको उतना लगाओ। क्या मालिक की तरफ से रोके कि आप एक ही बार लगा सकते हो, कि 2 ही बार लगा सकते हो, कि 10 बार नहीं लगा सकते? जिसको मालिक के प्रति खिंचाव है वो तो अंतर के अपने भाव से जुड़ करके फेरा लगाता रहता है, यानी मालिक के चरणों से लिपटता रहता है, कहीं न कहीं मालिक की दाद हासिल करता है। और जो अपने ही भावों से जुड़ा है, नादानीवश, दोष नहीं, कहीं अपने ही ख्यालों में एक वक्त की हाजिरी मैंने दे दी, 2 वक्त की मालिक ने कहा 2 वक्त की मैंने दे दी, जैसे कोई निहाल कर दिया मालिक को। समय का होश कहां रहता है? किसी के यूं कहो भावनाओं के लिए
अपने आप को मालिक से मिलने में रोक करके बैठना गवारा कहाँ होता है? फिर तो अपने काम में गुजारा कि किसी तरीके से मैं मालिक से अपने आप को जोड़ूं और उधर से कुछ मालिक की दात हासिल करूं। एक ही मन अंतर से फरियाद करा कि हे मालिक, किनका नाम करे मेरा काज, हे सदगुरु मेरे तुमको कि बस मालिक नाम का किनका मात्र बख्शिश करो, तेरा बंदा निहाल हो। यानी एक अंतर की आतुरता, भाव का स्वरूप ऐसा होता है, अपने आप दीनहीन मंत्र के द्वारे खड़ा होता है। फिर वो अकड़ और मैं और मेरा अलग ऐसे भक्त के अंदर में ऐसे जीव ठहरता ही नहीं, उससे कोई सरोकार बनता ही नहीं। तो निश्चित तौर से वही मालिक की नामत का पास है। नित अभ्यास करो ऐसे कोई दिन, प्रेम बसे तुम्हारे अंग। नित अभ्यास करो ऐसे कोई दिन, प्रेम बसे तुम्हारे अंग। रात पानी मेरे सूरत चढ़ावे, रात पानी मेरे सूरत चढ़ावे। मोय करम सब मांगे, मोय करम सब मांगे। मान मद त्याग करो गुरु संग, मान मद त्याग करो गुरु संग। देखिए जिसकी स्थिति उस अनुरूप है, यानी हर वक्त दीन बन करके मालिक से डटे हैं, उन्हीं के लिए दिया हुआ है। उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, भूलते करने जो याद करना, उनसे मालिक कभी दूर ही नहीं होता, हर वक्त अनसंग होता है। और ऐसे में निश्चित तौर से उन्हें दुनिया न कभी रास आती है, न कभी भोग विलास उनमें उलझता है, और ठीक मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ता है, यानी जपता हुआ सुनेता हुआ अपना काम बनाता चला जाता है। तरीके हैं, मालिक भेज देता है, अपना भला चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनसे जुड़ते चलो, फल लेते चलो, यहाँ हो जाए। सब सुरतें वार में भटका है, कोई भी पार नहीं जा पावे। सब सुरतें वार में भटका है, कोई भी पार नहीं जा पावे। जो काले माया को आराधे, जो कहते मछिया की व्याधे, जो काले माया को आराधे,
बचे यहाँ के व्याधे हम बचने की एक ज्योति है गुरु के संग में मोती है बचने की एक ज्योति है गुरु के संग में मोती है करनी भक्ति है राधा स्वामी मत की ज्योति है की करनी भक्ति है राधा स्वामी मत की ज्योति है गुरु से मिलेगा जब चेला सूरत शब्द का हो मेला गुरु से मिलेगा जब चेला सूरत शब्द का हो मेला काल के अंतर केला शब्द गुरु से हो मेला काल के अंतर केला शब्द गुरु से हो मेला रचे काया के को तज दो है माया के रचे काया के को तज दो है माया के कमल त्यागो ब्रह्मंडा स्वामी नाम का लो झंडा कमल त्यागो ब्रह्मंडा स्वामी नाम का लो झंडा हो जावे सब ही मंगा गुरु अंतर पावे संगा हो जावे सब ही मंगा गुरु अंतर पावे संगा घट में आवे शब्द गंगा हो जावे उनका चंगा घट में आवे शब्द गंगा हो जावे उनका चंगा सूरत अधर में पगधारे गुरु के गुण नित उच्चारे सूरत अधर में पगधारे गुरु के गुण नित उच्चारे राधा स्वामी दयाल करे प्यारे दया कर देवे आधारे राधा स्वामी दयाल